बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के अंतर्गत जलगर्तिका, शिप्रिकाएँ और जलप्रपात का निर्माण किस तरह से होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं जलगर्तिका। इसकी रचना नदी घाटी में ऐसे स्थानों पर होती है जहां नदी तल में ठोस चट्टानें बिछी होती हैं। ठोस चट्टानी तल पर लुढ़कते हुए कंकड़ और रोड़े तलहटी में गड्ढे बना देते हैं। ऐसे ही गड्ढों में पड़ी बालू और कंकड़ जब भंवर के साथ हो जाते हैं तो इनके गोल गोल घूमने से गहरे गर्त बन जाते हैं। नदी तल में बने ऐसे गहरे गर्त को ही जलगर्तिका कहा जाता है, जैसे भारत में सोन, दामोदर और चंबल नदी पर देखा जाता है। आइए बच्चों, देखते हैं शिप्रिकाएँ क्या है। जब नदी तल में कठोर एवं कोमल चट्टानें पास पास एकांतर क्रम में पाई जाती हैं तो नदी कोमल चट्टानों का तो अपरदन शीघ्र कर देती हैं, किंतु कठोर चट्टानें उसके तल में उभरी हुई विद्यमान रह जाती हैं। नदी का जल इस सीढ़ीनुमा ढाल से उछल उछल कर नीचे गिरता है। इसे ही शिप्रिका कहते हैं। यदि कठोर चट्टानों और कोमल चट्टानों का क्रमबद्ध परतें नदी के बहाव की ओर झुकी हो तो नदी की जलधारा भी शिप्रिका की एक श्रृंखला सी बन जाती है, जिसे सोपानीपत कहते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं जलप्रपात। जलप्रपात की रचना उस स्थिति में होती है जब नदी के मार्ग में कठोर कोमल चट्टानों की परतें क्षैतिज एवं लंबवत अवस्था में पाई जाती हैं। इस नदी स्थिति में नदी का जल कोमल चट्टानों को शीघ्र एवं सरलता से काट डालती हैं, किंतु कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती, जिससे पर्याप्त जल का जमाव हो जाने पर नदी जल कठोर चट्टानी स्तर पर उछलकर प्रवाहित होते हुए उच्च स्तर से पर्याप्त नीचे लगभग खड़े ढाल के सहारे गिरने लगती हैं। धन्यवाद बच्चों।